हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक टजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है कि AOBCA represents a quadrant of a circle with radius 3.5 centimeter taking O as center. Then find the area of the shaded region. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो फिगर दे रखी है इस फिगर में AOBCA यानी कि ये वाला जो रीजन है ये अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रेंट है और एक ऐसे सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना देने के बाद में यहाँ पे हम लोग देखिए फिगर में देख पा रहे हैं कि OD एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर और जब D को A के साथ ज्वाइन कराया जाता है तो ये वाला जो पार्ट है जिसको कि हम लोगों ने शेड कर रखा है इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। भाई सबसे पहली चीज जो हम लोगों को दे रखी है, रेडियस दे रखी है किसकी, सर्कल की। सो हियर r इक्वल टू कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोगों को पता है और हम लोगों को शेडेड रीजन चाहिए। अब इसका एरिया कैसे निकालना है देखिए जरा समझते हैं। हम लोगों को ये क्वाड्रेंट दे रखा है जिसका नाम क्या है AOBCA, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट D है जिसको कि A के साथ ज्वाइन कराया गया है, राइट। तो अभी हम लोगों के सामने पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है और अगर इस क्वाड्रेंट में से यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है अपने आप में कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। तो इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो जो रीजन बचेगा वो फिगर में जो शेड कर रखा है वही रीजन है ना। ठीक है, तो इसका मतलब इस शेडेड रीजन का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस राइट ट्राइंगल जो कि नॉन शेडेड पार्ट है को माइनस कर दिया जाए तो शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ आई। चलिए लिखते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से माइनस कर दिया जाए किसको, द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से हम लोग माइनस कर दें किसको, इस राइट ट्राइंगल के एरिया को, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए रखते हैं भाई। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 1/4 पाई आर स्क्वायर। में से माइनस करना है एक राइट ट्राइंगल के एरिया को और राइट ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए एक बार लिख देते हैं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यूज रखते हैं, पाई की जगह पे रखें 22/7 और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 3.5। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1/2 बेस। देखिए ये है राइट ट्राइंगल और जब ये राइट ट्राइंगल है तो राइट एंगल बनाने वाली ये दो साइड्स है, इनमें से किसी भी एक को मानो बेस और दूसरी को मानो परपेंडिकुलर या हाइट। तो बेस हम लोगों ने ले लिया किसको, 3.5 सेंटीमीटर को, तब इस राइट ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाती है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 3.5 और हाइट हुई 2। सबसे पहले इस 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब 1/4 ऐसे ही रखिए, 7 से इसको कैंसिल करें तो कितने टाइम्स, 0.5 टाइम्स। अब 0.5 यानी कि हाफ का मल्टीप्लाई जब हम लोग 22 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को 11 मिलेगा और साथ में क्या है 3.5 है, माइनस में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3.5। ठीक है, आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है और दोनों ही टर्म्स में क्या देख रहे हैं कि 3.5 यहाँ है और 3.5 यहाँ भी है। मतलब आपने क्या किया, 3.5 कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से ये चीज बाहर गई तो यहाँ पे क्या बचा, 11 ऊपर और 4 नीचे यानी कि 11/4। माइनस का साइन रखिए, ये तो बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता है 1। ठीक है जी, 3.5 अब ऐसे ही हम लोगों ने रखा और इसको करते हैं सॉल्व।
तो कभी भी एक फ्रैक्शन एक नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, और बाकी एज इट इज जो भी प्लस माइनस होना है वो करिए। तो 11 हम लोगों ने ऐसे ही रखा, माइनस में क्या जाएगा 4 इंटू 1 का मतलब 4 और अपॉन में 4, ठीक है। सो 3.5, अब देखो 11 में से 4 माइनस किया तो कितना 7 और अपॉन में कितना 4। अब 3.5 और 7 का करता है मल्टीप्लाई, 3 5 जा 35 कैरी गया 3 3 7 3 जा 21 और 3 24, तो 24.5 अपॉन 4 डिवाइड कर देते हैं, तो 4 6 जा 24, डेसिमल बीच में आ गया, ठीक है, और 4 1 जा 4 बचेगा 1, 4 2 जा 8, फिर 2 4 5 जा, तो इसका मतलब 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके का एक और नया क्वेश्चन लेके, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।